हेलो गाइस, वेलकम टू सुधालिया स्टडी पॉइंट। आई हम वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? यूएस, नॉर्थ कोरिया, रशिया, जापान। तो गाइस, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, रशिया। तो गैस, अगर हम बात करते हैं इस मिसाइल के नाम की, तो इस मिसाइल का जो नाम है वो है सरमत मिसाइल। तो गैस, बात करते हैं रशिया की, जो इसकी कैपिटल है गैस, जो वो इसकी कैपिटल मॉस्को है। अगर हम बात करते हैं करेंसी की, तो जो रशिया की करेंसी है वो है रबल है। अगर हम बात करते हैं रशिया के प्रेसिडेंट की, जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड अमंग द विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल। तो गैस, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है बी, रोहित शर्मा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं बॉलर की, तो जो बॉलर को किया गया है तो वो है जसप्रीत बुमराह। विच स्टेट में सून इंट्रोड्यूस न्यू एंड स्ट्रिक्ट लॉ रेगुलेटिंग द सेल एंड परचेजिंग ऑफ लैंड? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। कौन सा राज्य जल्द ही जमीन की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले नए और सख्त कानून पेश कर सकता है? तो कैसे, इसका जो सही आंसर है वो है डी, उत्तराखंड। तो गैस, बात करते हैं उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। तो गैस, जो देहरादून है जो इसकी विंटर की कैपिटल है और जो गैरसैंण है जो इसकी समर की कैपिटल है। अगर बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम की, जो उत्तराखंड के सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? अप्रैल 19, अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 22। तो गैस, जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो कब मनाया जाता है? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है डी, अप्रैल 22। तो गाइस, जो इस बार की वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग मैन्युफैक्चर हैड डेवलप्ड पैक्सलोविड कोविड एंटीवायरल पिल? फाइजर, मॉडर्ना, बायोटेक, J&J। तो गाइस, निम्नलिखित में से किस दवा निर्माता ने पैक्सलोविड कोविड एंटीवायरल गोली विकसित की है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, पैफिजर। पैफिजर। When is World Heritage Day observed? अप्रैल 17, अप्रैल 18, अप्रैल 19, अप्रैल 20। तो गाइस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है बी, अप्रैल 18। अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज बीन डिटेक्टेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर। तो गाइस, निम्नलिखित में से किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, त्रिपुरा स्टेट में। तो गाइस, जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है जो एनिमल के रिलेटेड एक डिजीज़ है, पिग के रिलेटेड एक डिजीज़ है। तो गाइस, बात करते हैं त्रिपुरा की, तो जो त्रिपुरा की कैपिटल है वो है अगरतला। अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विप्ल कुमार देब। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर थे, तो इससे हाल ही 63 पिग्स की डेथ हो चुकी है, 63 पिग्स की। चाइना हैज साइंड ए सिक्योरिटी पैक्ट विद विच अमंग द फॉलोइंग साउथ पैसिफिक नेशन? पैलू, पापू न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, नायरू। तो गाइस, चीन ने निम्नलिखित दक्षिण प्रशांत देशों में से किसके साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि साइन किए हैं? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, सोलोमन आइलैंड। तो गाइस, अब बात करते हैं चाइना की। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग है। तो गाइस, अगर हम बात करें चाइना की करेंसी की, जो चाइना की करेंसी है वो है रेमिनबी। अगर हम बात करते हैं सोमन आइलैंड की, तो जो इसकी कैपिटल है वो होनियारा और जो इसकी करेंसी है गाइस वो है
तो गाइस किसी भी कंट्री की कैपिटल और करेंसी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए मैं आपको हर कंट्री की कैपिटल और करेंसी के बारे में बता देता हूँ। Who has been appointed new vice chairman of नीति आयोग in April 2022? ज्योति जोश, अभिजीत मंजीरी, सुमन के बैरी, रमेश चंद। तो गाइस नीति आयोग का नया वाइस चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, सुमन के बैरी। और गाइस जो पहले थे वो थे राजीव कुमार। तो गाइस बात करते हैं नीति आयोग की। जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो अमिताभ कांत। Indian American Shanti Sethi has been appointed as which world leader defense advisor? Joe Biden, Boris Johnson, Kamala Harris, Justin Trudeau। भारतीय अमेरिकी शांति सेठी को किस विश्व नेता के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, कमला हैरिस। तो गाइस बात करते हैं यूएस की। तो जो कमला हैरिस हैं जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर बात करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट है वो है जोए बाइडन। सामिया सुलूहू हसन हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इन द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? साउथ अफ्रीका, तांजानिया, लीबिया, इजिप्ट। तो गाइस सानिया सुलूहू हसन को आपने हाल ही में कुछ दिनों में न्यूज़ में देखा होगा। तो गाइस ये किस कंट्री की पहली महिला प्रेसिडेंट है, मतलब कि राष्ट्रपति हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, तांजानिया। तो गाइस बात करते हैं तांजानिया की। तांजानिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो गाइस जो तांजानिया की कैपिटल है वो है डोडोमा, और जो तांजानिया की करेंसी है वो है तांजानिया शिलिंग। Which country is the host of International Water Convention 2022? इंडिया, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश। तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय वाटर वीक वाटर कन्वेक्शन 2022 को किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, सिंगापुर। तो गाइस सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। और बात करें सिंगापुर की करेंसी की, तो ये जो सिंगापुर की करेंसी है वो है डॉलर। तो गाइस बात करते हैं सिंगापुर की। और सिंगापुर एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। Which is the first vaccine to be granted emergency use authorization of India for children in 5 to 12 year age group? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, नोवावैक्स, कोर्बेवैक्स। तो गाइस 5 से 12 वर्ष के एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, कोर्बेवैक्स। Where is the WHO Global Center for Traditional Medicine GCTM located in India? मुंबई, वाराणसी, जामनगर, कोची। तो गाइस WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में कहाँ स्थित है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है जामनगर। तो गाइस बात करते हैं जामनगर की। जामनगर कहाँ पे पाया जाता है? जामनगर एक गुजरात की सिटी है। तो गाइस बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, और जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर वो भूपेंद्र पटेल। Which city is hosting Global Ayush Investment and Innovation Summit? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, जामनगर। तो गाइस ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट को कौन सी सिटी, कौन सा शहर होस्ट कर रहा है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, गांधीनगर, यानी कि गुजरात की कैपिटल। The Association of World Election Bodies located in which country? इंडिया, ब्राज़ील, यूएसए, साउथ कोरिया। तो गाइस जो वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी की एसोसिएशन है वो किस कंट्री में पाई जाती है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, साउथ कोरिया। तो गाइस बात करते हैं साउथ कोरिया की कैपिटल की। जो साउथ कोरिया की कैपिटल है वो है सियोल, और जो साउथ कोरिया की करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन। When is गुरु तेग बहादुर जयंती 2022? अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 22, अप्रैल 23। तो गाइस जो गुरु तेग बहादुर जयंती है वो 2022 में कब थी? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है अप्रैल 21। When is नेशनल
सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व अप्रैल 19, अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 22। तो गाइस नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है अप्रैल 21। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर जर्नलिस्ट? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो गाइस किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना की मंजूरी दी है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, त्रिपुरा। तो गाइस बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की कैपिटल तो अगरतला है और जो त्रिपुरा के सीएम है वो विप्लव कुमार देव जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच मिशन? पीएम रोजगार योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया। तो गाइस जो नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला है वो किस मिशन के अंडर आता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्किल इंडिया। Which Indian Armed Force organized the national level pollution response exercise NATO-PLOREX? Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन कमिशनाइज्ड इन विच स्टेट? गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो गाइस भारत का पहला शुद्ध खरा हाइड्रोजन किस राज्य में चालू किया गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है असम। बात करते हैं गाइस असम की। तो जो असम की कैपिटल है वो दिसपुर। जो असम की सीएम है वो डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। आफ्टर भूटान एंड सिंगापुर, एनपीसीआई हैज एक्सपैंड टू विच कंट्री टू ऑफर यूपीआई बेस्ड पेमेंट? श्रीलंका, नेपाल, यूएई, बांग्लादेश। तो गाइस भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने यूपीआई आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, नेपाल। तो गाइस बात करते हैं भूटान की। जो भूटान की कैपिटल है वो है थिम्पू और जो भूटान की जो करेंसी है गाइस वो करेंसी है भूटानिस एल्गंट्रम। तो गाइस जो सिंगापुर है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है और जो सिंगापुर की करेंसी है वो है डॉलर, जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो गाइस बात करते हैं नेपाल की। जो नेपाल की कैपिटल है वो है काठमांडू और जो नेपाल की करेंसी है वो भी इंडियन के रुपये जैसी है, मतलब इनकी भी नेपालीस रुपये है। What is the theme of the Earth Day 2022? COVID and planet, invest on our planet, sustainable living, no to pollution। तो गाइस अर्थ डे 2022 की थीम क्या रही है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, इन्वेस्ट ऑन अवर प्लैनेट। तो गाइस अर्थ डे बनाया कब जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को बनाया जाता है। Which institution partnered with UNICEF India on Sustainable Development Goal with a focus on children? Ministry of Women and Child Development, नीति आयोग, स्माइल फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन। तो गाइस बच्चों की डेवलपमेंट पर ध्यान देने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप की है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, नीति आयोग। तो गाइस बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो बात करते हैं नीति आयोग की। जो नीति आयोग की फॉर्मेशन थी वो थी 1 जनवरी 2015 में। तो गाइस जो इनके नीति आयोग के सीईओ हैं वो अमिताभ कांत। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।